अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। पार्लियामेंट हाउस में मैं मौजूद हूं। आज पार्लियामेंट हाउस में एक बहुत बड़ा दिन था, एक जो है हंगामी खेज दिन था और अभी भी पार्लियामेंट के अंदर जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मुज़ाकरात किस बारे में हो रहे हैं, तो मुज़ाकरात इस हवाले से हो रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आज सुबह से पार्लियामान के अंदर जो है शदीद लड़ाई जारी है। पीटीआई के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, बिलावल भुट्टो की जैसे ही तकरीर शुरू हुई है तो उन्होंने नारे लगाए हैं, बिल्लो रानी के नारे लगाए हैं। उसके बाद राजा परवेज अशरफ की तकरीर शुरू हुई है तो पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली ने नारे लगाए हैं, राजा रेंटल के नारे लगाए। उसके बाद शाजिया मरी कादिर पटेल ने जो है वापस उन नारे को जवाब दिया है। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ नारे लगाए हैं, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए हैं। इस पर पीटीआई के रहनुमाओं ने मिस्टर 10% के नारे लगाए हैं, जो कि आसिफ जरदारी को पुकार के कह रहे थे। उसके बाद जो है अभी वक्फे के बाद 3 बजे के बाद जब इजलास वापस शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रुकन कौमी असम्बली निसार जट ने जो है वो तकरीर की है। निसार जट ने अपनी तकरीर में कहा है कि हम इन्हें जो है झूठ तो नहीं कह रहे, हम इन्हें एक बात कह रहे हैं, ये कि बिलावल जो है वो भुट्टो जरदारी नहीं है, वो बिलावल जरदारी है। यहाँ पे भी ये फार्म 45 और 47 का मसला है। जैसे ही निसार जट ने ये जो है अलकाबात कहे हैं, अपनी ज़ुबान से निकाले हैं, दूसरी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बेंचिस हैं उनकी जानिब से आगा रफ़ीउल्लाह जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं वो भागते हुए गए हैं निसार जट की जानिब और निसार जट पे हमलावर होने की कोशिश की है, जिस पर अरकान कौमी असम्बली ने जो है दोनों तरफ से बीच बचाव कराने के लिए वो मैदान में आए हैं। कौमी असम्बली का जो स्टाफ था वो मैदान में आया, उन्होंने निसार जट को पकड़ा है। दूसरी जानिब से जो है आगा रफ़ीउल्लाह को पकड़ा गया है। शाहिद जो खटक है वो आए मैदान में, जरताज गुल साहिबा आई, चेयरमैन पीटीआई आई, दीगर जो रहनुमा है वो तमाम के तमाम जो है वो मैदान में आए और इन दोनों का बीच बचाव कराया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है अरकान जो ऐवान में शदीद एहतजाज किया है और ऐवान की जो कार्रवाई है वो मुलतवी करने की इस्तदा की है। उसके बाद स्पीकर ने जो है नोटिस लिया है, दोनों जो ग्रुप्स थे, दोनों जो पार्टियां थी उनको चैम्बर में बुलाया गया और अभी तक जो है मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब, उनकी जानिब से अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से, शाजिया मरी की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन कौमी असम्बली है उन्होंने नामुनासिब अल्फाज कहे हैं बिलावल भुट्टो के बारे में, जो कि हमारे शरीक चेयरमैन हैं, उनके बारे में, तो ये माफ़ी मांगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस बात पे बज़िद है अभी तक कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन अभी तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है स्पीकर जो है वो सुलह सफ़ाइयाँ करवाने में लगे हुए हैं। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक कोई ख़त्मी नतीजा नहीं निकला और अभी तक जो है स्पीकर के चैम्बर्स में वापस अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर गोहर, दीगर रहनुमा, पीपल्स पार्टी के भी तमाम रहनुमा जो है वो इस बात पर बज़िद हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती तब तक जो है हम ऐवान में नहीं आते। और दूसरी जानिब पीटीआई भी जो है वो इस बात पे बज़िद है कि हमारी गलती नहीं है, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो देखना ही है कि अब क्या होता है। लेकिन आज ऐवान का ये जो दिन था, इंतहाई गर्म तरीन दिन था। इस्लामाबाद का जैसे मौसम गर्म है वैसे ही ऐवान के अंदर भी खूब गर्मा गर्मी हुई है और ये गर्मा गर्मी नून लीग और पीटीआई के दरमियान नहीं हुई बल्कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान हुई है। सुबह शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब्दुल कादिर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस पर अब्दुल कादिर पटेल ने बानी पीटीआई को जो है वो यहूदी एजेंट कहा है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई जो है वो इसराइल की फैमिली से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए बिलावल भुट्टो की तकरीर पे पीटीआई ने जो है वो शोर शराबा किया है, जिस पर उमर अयूब ने दोबारा तकरीर की है, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी आके सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया है। इस कदर सख्त जुमलों का इस्तेमाल जो है पार्लियामेंट के अंदर इससे पहले नहीं हुआ। तो ये पार्लियामेंट हाउस की ताज़ा तरीन अपडेट थी। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे।